नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ऑटो एक्सपो में पहुंचे 80,000 लोग। विंटेज कार से लेकर बाइक्स का क्रेज, देखें तस्वीरें। ऑटो एक्सपो में पसंदीदा वाहनों को देखने के लिए रविवार को करीब 80,000 लोग भारत मंडपम में पहुंचे। इस दौरान सुबह से ही गेट नंबर 10, 6 और 4 नंबर पर लंबी लाइन दिखी। गेट नंबर 10 और 6 पर लोगों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन रही। हालत यह थी कि प्रशासन को दिन में कई बार प्रवेश द्वार बंद करने पड़े। ऑटो एक्सपो में सबसे ज्यादा भीड़ लग्जरी कार के हॉल में दिखी। उसके बाद लोग बाइक, ई स्कूटी व ई बाइक का दीदार करते हुए नजर आए। ज्यादातर लोग इनके फीचर के बारे में जानकारी ले रहे थे। एक्सपो में बीते 2 दिन में 90 उत्पाद लॉन्च हुए। 17 जनवरी को 34 और 18 जनवरी को 56 उत्पाद लॉन्च हुए। इन दोनों दिनों में नए लॉन्च वाहनों को देखने के लिए अधिक भीड़ रही। पेंटोग्राफ से चार्ज होगा ट्रक, 6 गुना कम समय लगेगा। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक ट्रक पेंटोग्राफ की मदद से चार्ज होगा। ऑटो एक्सपो में IIT मद्रास और ARAI ने ओवरहेड चार्जिंग डिवाइस प्रस्तुत किया है। इसकी मदद से ई बस व ई ट्रक को 6 गुना कम समय में चार्ज किया जा सकेगा। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि ई ट्रक व ई बस को इस उपकरण के नीचे लाकर पार्क करना होगा। उसके बाद उपकरण बैटरी की जरूरत के आधार पर उसे चार्ज कर देगा। मौजूदा समय में जिस वाहन को चार्ज होने में 3 घंटे का समय लगता था, उसे आधे घंटे में ही फुल चार्ज कर देगा। इसकी मदद से प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए शून्य उत्सर्जन वाहन की उपलब्धता बढ़ा जाएगी। गाड़ी की तरह ट्रैक होगा बैटरी। आने वाले दिनों में ई वाहन की बैटरी चोरी होने का डर नहीं होगा। कंपनी ने बैटरी की लाइव ट्रैकिंग करने के लिए अपग्रेड किया है। यूमा एनर्जी के MD और महाप्रबंधक मुथु सुब्रमण्यम ने बताया कि कंपनी ने उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन बैटरी में सिम लगे हुए हैं। इसकी मदद से बैटरी को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। हर पल पता चलेगा कि बैटरी की कैसी हालत है। यहाँ प्रस्तुत की गई बैटरी आकार में छोटी है। एक्सपो में जियोन ने नई इनोवेशन EV बैटरी को प्रस्तुत किया है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि यहाँ 2 पहिया वाहनों से लेकर कमर्शियल वाहनों के लिए अनेक डिजाइन के बैटरी प्रस्तुत किए गए। विदेशी को टक्कर दे रहा स्वदेशी चार्जर। देश में तेजी से बढ़ते ई बाइक व ई स्कूटी की मांग के साथ इनके चार्जर भी तैयार होने लगे हैं। एक्सपो में आए चार्जर बनाने वाले कंपनी के अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 साल में स्वदेशी चार्जर की तकनीक में सुधार आया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन चार्जर के पॉइंट भी कॉमन हो जाएंगे। ऐसा होने पर सभी कंपनी के एक तरह के चार्जर होंगे। ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच विंटेज कार। ऑटो एक्सपो में ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच EV नहीं बल्कि विंटेज कार का, बाइक्स का भी क्रेज देखने को मिला। इसमें विंटेज वाहन लोगों की पुरानी यादें ताजा कर रही है। 1985 के दौरान सबको प्रभावित करने वाली बाइक RX 100 और RD 350 मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को पुराने दौर की कार व बाइक दिखाना चाहते हैं तो ऑटो एक्सपो आपके लिए खास है। हॉल नंबर 1 से 5 तक कार व बाइक निर्माता कंपनियों ने पुराने वाहनों को प्रदर्शित किया है। निर्माता कंपनी के अनुसार अब आधुनिक फीचर्स के साथ यह बाइक वापस आने की तैयारी में है। इन बाइक को देखते ही लोगों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा है। बड़ी संख्या में लोग बेहतरीन और अलग लुक वाली कार के साथ फोटो खिंचाने के लिए जुट रहे हैं। ऑटो एक्सपो में कोना ऑटो इंडस्ट्री के सुनहरे अतीत के नाम है। विंटेज कारों में बेंटली 1957 साल 1946 में बनी बेंटली मुली ने मार्क 6 पुरानी कार सहित कई विंटेज कारों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ अनूठी और रौबदार कारें और बाइक्स को देखते ही लोग ठहर जाते हैं। इन्हें खरीदना लोगों का सपना था, लेकिन अब यह इतिहास बन गई है। यादगार के तौर पर लोग इनकी तस्वीरें लेते नजर आए। नई और अत्याधुनिक कारों के बीच विंटेज कारों ने अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। इलेक्ट्रिक सिस्टम से 5 साल बढ़ जाएगी पंजीकरण की अवधि। ग्रेटर नोएडा से आशीष चौरसिया। कमर्शियल डीजल पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण समाप्त होने पर उनमें इलेक्ट्रिक सिस्टम लगवाकर अब चालक वाहन के पंजीकरण की अवधि बढ़वा सकते हैं। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ग में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इस तकनीक को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस तकनीक से कमर्शियल वाहनों की 5 वर्ष की पंजीकरण अवधि बढ़ने के साथ साथ प्रति किलोमीटर पर 10 रुपए की बचत भी होगी। साथ ही बढ़ रहे प्रदूषण में कमी लाई जा सकेगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित इंडिया सेंटर एक्सपो मार्ट में रविवार को शुरू हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में IS एनर्जी ने काम शुरू किए गए स्टार्टअप की प्रदर्शनी लगी हुई है। स्टार्टअप के पदाधिकारी दिव्य बंसल ने बताया कि कमर्शियल डीजल पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक में बदलने का शुरू करने का मुख्य मकसद है कि दिल्ली NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रीनो वेस्ट और गाजियाबाद समेत अन्य जनपदों में अवधि पूरी होने के बाद स्क्रैप करवा दिए जाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।